नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि चाइना LAC के पास में पेंगोंग सो लेक यहाँ पर 2022 के टाइम से एक ब्रिज का निर्माण कर रहा है और लगभग ये ब्रिज कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर मैप में देख पाएंगे और ये जो मैप है मैक्सर की तरफ से जारी की गई है और मैक्सर इसके पहले भी भूटान और चाइना के बीच में भी जो इमेजेस सामने आ रहे थे इसको लेकर भी मैक्सर इमेज जारी कर चुका है। और अब यहाँ पर पेंगोंग सो लेक के पास में चाइना एक ब्रिज का निर्माण किया है जिसकी लंबाई 400 मीटर बताई जा रही है और ये चाइना का जो लैंड पार्ट है और इंडिया का जो लैंड पार्ट है इसको ये कनेक्ट करता है। और ये जो पूरा जो ब्रिज बनाया गया ना, ये इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरियाज है वहां पर ये ब्रिज बनाया गया है। आपको बता दें कि ये ब्रिज ओनली बनाया नहीं गया है, इस ब्रिज पेंगोंग सो लेक में जो ब्रिज बनाई गई है इसका चाइना प्रॉपर तरीके से यूज भी कर रहा है और इसको लेकर भी एक इमेज जारी की गई है जहां पर ये दिखाया गया है कि चाइना किस तरीके से यहाँ पर व्हीकल्स जो इस ब्रिज में चलते हुए दिखाया जा रहा है। इसकी भी एक इमेज आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो ब्रिज है चाइना इसके जरिए इजिली अपने ट्रूप्स और वेपन्स को मोबिलाइज कर सकता है और इसको लेकर भी अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये सैटेलाइट इमेजेस जो सामने निकल के आ रही है कि पेंगोंग सो लेक के पास में चाइना एक ब्रिज का निर्माण कर चुका है और चाइना इसे प्रॉपर तरीके से एक लाइट मोटर व्हीकल्स भी यहाँ पर यूज कर रहा है। और दुनिया भर में आप आर्टिकल्स देख पाएंगे इसको लेकर कि इंडिया टुडे से लेकर द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, फर्स्ट पोस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स, तमाम मीडिया आउटलेट्स में ये ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जहां पर चाइना की पेंगोंग सो ब्रिज को लेकर जिक्र किया जा रहा है। आपको बता दें कि पेंगोंग सो लेक जिसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, जो चाइना में 2/3 हिस्सा जो है वो फ्लो होता है और 1/3 जो हिस्सा है वो इंडिया में, और इसमें भी कुछ पार्ट जो है वो डिस्प्यूटेड है और इसी डिस्प्यूटेड पार्ट में चाइना ये ब्रिज का निर्माण किया है। थोड़ा कंफ्यूजन लगा जी। आगे हम इसमें समझते हैं मैप के जरिए कि चाइना कहां पर ये ब्रिज का निर्माण किया है और इस ब्रिज के जरिए चाइना का बेसिकली इंटेंशन क्या है। देखिए, सबसे पहले हम मैप की हम बात करें, चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर शेयर की जाती है इसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर जिसकी लंबाई 1325 किलोमीटर है, भूटान को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो सेंट्रल सेक्टर 545 और वेस्टर्न सेक्टर 1570 किलोमीटर है। ये जो पूरा मामला है ये अक्साई चीन का मामला है, वही अक्साई चीन जिसे चाइना 1962 के वॉर में कब्जाया था और ये अब तक चाइना के PLA के पास में है। लेकिन शुरुआत से ऐसी कंडीशन नहीं थी। आपको बता दें कि 1959 की वो टाइम जब इंडिया के ट्रूप्स जॉनसन लाइन, ये जो आप लाइन देख पा रहे हो ग्रीन में, ये एक जॉनसन लाइन है, यहां तक इंडियन ट्रूप्स पेट्रोलिंग करती थी। लेकिन चाइना शुरुआत से जॉनसन लाइन को नहीं मान रहा था। चाइना ने ये कहा कि यहाँ पर ये जो लाइन है, डॉटेड जो लाइन है, ये लाइन जो मैकडोनल्ड लाइन है, इस लाइन को चाइना मानता है। ये 1959 की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम में चाइना इस लाइन को मानता था कि ये इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है। जॉनसन लाइन को ये नहीं मानता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण था कि चाइना बैकडोर में एक वेस्टर्न हाईवे का निर्माण कर रहा था और ये लगभग 1959 के टाइम में ऑलमोस्ट ये बनकर तैयार हो चुका था। ये मालूम हमें लेट से चला था। फाइनली 1962 का टाइम आता है और 1962 के टाइम में इंडो चाइना वॉर होता है और इस वॉर के बाद में जो स्टेटस को है वो बदल जाता है। यहाँ पर भारत की तरफ से ये माना जाता है कि ये जो लाइन है ये LAC का लाइन है, जो ग्रीन लाइन है, और चाइना का ये वर्जन है कि चाइना ये मानता है कि ये जो रेड लाइन है ये LAC का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और ये दोनों के बीच में अब जो यहाँ पर जो गैप आप देख पा रहे हो, ये जो गैप है, इस गैप को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरियाज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और इसी डिस्प्यूटेड एरियाज में इंडिया और चाइना के बीच में आए दिन यहाँ पर, चाहे 2020 के गलवान वैली क्लाइसिस की बात करें या फिर आए दिन कभी न कभी आपको देखने सुनने को मिलता हो कि LAC में इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो आमने सामने, वो इसी बीच की हम बात कर रहे हैं जहां पर इंडिया की तरफ से और चाइना की तरफ से जो ट्रूप्स हैं वो आमने सामने रहते हैं। लेकिन जिस गैप की हम बात कर रहे हैं, इस गैप में यहाँ पर देखें तो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8, ये जो इसके बीच का जो फिंगर है, इसी के बीच में जो डिस्प्यूटेड है वो लाइन बताई जाती है। आपको बता दें फिंगर का मतलब यहाँ पर माउंटेन हिल मान के चलिए, ये माउंटेन हिल जिसे फिंगर 1 2 3 नाम दिया गया है। फिंगर 1 जो है बेसिकली ये इंडिया की तरफ में है, 1 2 3 इसमें कोई डिस्प्यूटेड एरियाज नहीं है। लेकिन फिंगर 4 से और फिंगर 8 के बीच में फिंगर 4 ये लाइन वो लाइन है जो चाइना मानता है कि ये LAC है उसका। लेकिन इंडिया का वर्जन ये है कि ये जो ग्रीन लाइन है ये इंडिया का LAC है जो हम लोग और आप लोग मानते हैं, और इसी के बीच में यहाँ पर पूरा जो मामला है वो हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि फिंगर 1 से लेकर फिंगर 2 3 4
यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में ये जो पूरा मामला यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसमें भी फिंगर 8 के पास जाएंगे ना तो ये आप देखेंगे कि चाइना का ये जो लैंड है, या हम नॉर्दर्न साइड कह सकते हैं, और ये जो नीचे सदर्न साइड, यहाँ पर डिस्टेंस कम है। और इसी रीजन में यहाँ पर पेंगोंग सो लेक, ये जो पूरा रिवर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चाइना ने एक ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया है और इसको बेसिकली यहाँ पे व्हीकल्स भी चल रहे हैं। इस इमेज भी आप क्लियरली देख सकते हैं फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक में। और जिस पेंगोंग सो लेक की हम बात कर रहे हैं, ये अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो आप इसको लद्दाख के नीचे वाले सदर्न पोर्शंस में आप देख पाएंगे यहाँ पर, और इसी रीजन में सारा मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप अगर इस इमेज में देखेंगे तो ये जो फिंगर 8 है और जो ब्रिज का निर्माण किया गया है, ये बेसिकली यहाँ पर है। जो फिंगर 8 से माना यह जाता है कि ये ईस्टर्न साइड में 20 किलोमीटर ईस्टर्न साइड में ये ब्रिज हमें देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि चाइना के इस ब्रिज, जिसको चाइना बनाकर तैयार कर चुका है, जो कि ऑपरेशनल भी हो चुका है, ये इंडिया के लिए कैसे चिंता का विषय है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि चाइना जब डिस्प्यूटेड एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश करता है, मतलब ये कि चाइना इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को नहीं मानता है, क्योंकि चाइना इसके जरिए यहाँ पर जो चाइना का जो लैंड पार्ट है, आप देख पाएंगे कि इस ब्रिज के जस्ट नजदीक जो खुरनक फोर्ट है, ये खुरनक फोर्ट वही है जहां पर चाइना अपने ट्रूप्स को रिजर्व में रखता है। चाइना कभी भी किसी भी टाइम अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज कर सकता है। और पहले हुआ ये करता था कि चाइना अगर इस ब्रिज का निर्माण जब तक नहीं किया था, तब तक चाइनीज जो ट्रूप्स हैं वो दूसरे लैंड पोर्शंस में आने के लिए इसे घूम कर आना पड़ता था, एक लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पर महज 400 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करके चाइना पेंगोंग सो लेक को पार करके दूसरे पोर्शंस में आ सकता है, जो कि इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या इसके लिए इंडिया तैयार है? देखिए, भारत की तरफ से इस बार के जो बजट, जो कि 24 जुलाई के आसपास में जो प्रेजेंट किया गया, इस बजट में भी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRO जिसे कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, चाहे रोड हो, रेलवेज हो, हाईवेज हो, इसके लिए ओनली BRO के लिए यहाँ पर एलोकेट किया गया 6500 करोड़, जो कि पिछले बजट के कंपैरिजन में ये 30% ज़्यादा है। मतलब ये कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर खासकर LAC के रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए काफ़ी फोकस कर रही है। और इसको लेकर ना एक बार BRO के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, इन्होंने यहाँ पर यह कहा था, आज से लगभग 10 महीने पहले की हम बात कर रहे हैं, कि हम लोग आगे आने वाले 2 से 3 साल में, नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में, इंडिया चाइना को बीट कर देगा LAC के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के मामले में, क्योंकि चाइना भी लगातार अपने बॉर्डर एरियाज के आसपास में LAC के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है, विलेज को स्टैब्लिश कर रहा है, ट्रूप्स को मोबिलाइज करने के लिए फोर्ट का निर्माण कर रहा है। और इसके लिए इंडिया अपने तरफ से पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जब 90 BRO इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लाने की बात कहा था कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में 90 BRO प्रोजेक्ट को लाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेजर रोड प्रोजेक्ट, इसके अलावा यहाँ पर एयरफील्ड, या फिर हम बात करें यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कि 19,400 फीट ऊंचाई में है, इस पर भी काम शुरू करने की बात की गई थी। तो हम लोग भी अपने साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को काउंटर कर सके। लेकिन फिर भी एक कंसर्निंग इशू होगा कि चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के मामले में इंडिया से एक कदम आगे निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ब्रिज का निर्माण कर चुका है, ये इंडिया के लिए काफी चिंता का विषय है। और इसको लेकर डोमेस्टिकली इंडिया के पॉलिटिक्स में भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑपोजिशन की तरफ से मल्लिकार्जुन जो खड़गे जी हैं, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन किया सेंटर से कि चाइना पेंगोंग सो लेक में चाइनीज ब्रिज जो बनाकर तैयार कर चुका है, इसको लेकर सेंटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और फिलहाल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है, कोई भी रिएक्शंस नहीं दी गई। लेकिन हाँ, पैरेलली यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट और चल रही है, क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स को लेकर हम लोग इसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्स कर चुके हैं, नेगोशिएशंस पे हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। आपको बता दें कि हाल ही में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर 30वां मीटिंग रखा गया था, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स के लिए। और इसमें बेसिकली फोकस किया गया कि इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर को लेकर जो डिस्प्यूट्स है, इसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 29 मीटिंग्स हो चुके हैं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला है, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि सबसे पहले हम लोग ब्रिज को डेवलप करें, जिस तरीके से यहाँ बनाया है। ब्रिज के साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कच्ची रोड भी यहाँ पर से निकल के जा रही है। तो चाइना सबसे पहले यहाँ पर डेवलप करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद में चाइना है वो इंडिया से बात करता है। और इसको लेकर ना
इंडिया काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को लेकर जो डिस्प्यूट्स की बात की जाती है कश्मीर को लेकर, और इसको लेकर यूएन से लेकर यूएई, ईरान, टर्की, अजरबैजान, ये तमाम जो देश है ना, ये कश्मीर की इशू में बोल चुके हैं। लेकिन इंडिया चाइना को लेकर जो डिस्प्यूटेड है, बॉर्डर जो डिस्प्यूट है, इसको लेकर जयशंकर यहाँ पर कहते हैं कि दोनों देश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसे कोई दूसरा देश यहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है। नॉट लुकिंग टू अदर कंट्रीज टू सॉर्ट आउट इशूज, और ये दूसरे देशों के ऊपर की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जिस तरीके से चाइना अपनी टैक्टिक्स यूज करता है कि पहले डेवलपमेंट करके फिर इंडिया से बात करने की कोशिश करता है, तो क्या उसी की भाषा में यहाँ पर इंडिया यहाँ पर ये कर सकता है कि चाइनीज साइड में, जहां चाइनीज की क्लोजली जहां बॉर्डर है, यहां पर इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करके फिर चाइना से बात करे, या इस तरीके से जवाब देना सही है, या फिर नेगोशिएशंस करनी चाहिए जिस तरीके से भी 30वां मीटिंग चल रहा है? कमेंट कीजिएगा इसको लेकर। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है, क्योंकि इसके पहले जो मनोज सोनी थे ये इस्तीफा दे दिए थे। अब यहाँ पर न्यू चेयरमैन फिर से अपॉइंट किए जा चुके हैं। आपको बताना ये कि कौन से ऑप्शंस आपके सही होंगे, सुमन शर्मा, प्रीति सुदान, प्रदीप कुमार जोशी या फिर राजीव नयान। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।